हेलो फ्रेंड्स, हाय, आई एम कल्पना शर्मा। आज फिर मैं आपसे अपने स्किन को लेकर, अपने बालों की प्रॉब्लम को लेकर और आपस में हम ढेर सारी बातें करने के लिए आज फिर मैं हूँ अपने फिक्स टाइम पर 7 बजे। तो आप लोग सब जल्दी से आ जाइए कि हम आपस में ढेर सारी बातें कर पाएँ। गर्मी बहुत हो रही है, लेकिन चाय फिर भी अच्छी लगती है। चाय एक ऐसी चीज़ है, चाहे गर्मी हो या सर्दी, आपका पीने का मन करता ही है। कुछ लोग नहीं पीते हैं, लेकिन आई थिंक कि मुझे लगता है शायद 80% लोगों को चाय पसंद होती होगी। शाम को जब बैठते हैं तो चाय सबसे पहले आती है। हाँ, मैं भी अब ग्रीन टी प्रेफर करने लगे हैं लोग, तो ग्रीन टी भी लेते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। ग्रीन टी तो स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है, तो समर्स में आप ग्रीन टी लो तो बहुत अच्छा है। तो ग्रीन टी से हमारी हेल्थ में भी, जो आजकल चल रहा है ना, डाइटिंग डाइटिंग डाइटिंग, तो आप डाइटिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान मत दो। लेकिन अगर आप दिन में 2 बार खाने के बाद आप ग्रीन टी ले लेते हो तो ठीक है, हेल्दी है, तो वो सही रहती है। तो फिर हम शुरू करते हैं, आप सब आ जाइए। अब वेदर में थोड़ा चेंजेस है, जैसे इतनी गर्मी, लगता है कभी बारिश आएगी और फिर नॉर्मल सा हो जाता है। लेकिन हमारी स्किन को ये वेदर जो चेंज होता है ना, वो भी सूट नहीं करता। क्योंकि कभी लगता है गर्मी आ रही है, हम अकॉर्डिंग टू गर्मी के हिसाब से रहते हैं, एसी चल रहा है और बाहर धूप होती है, अब पता लगता है बाहर बारिश वारिश आने लगती है, मौसम ठंडा हो जाता है, तो उसके हिसाब से हमारी स्किन वो नहीं कर पाती है, एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है उसको। इसीलिए आजकल बहुत वायरल चल रहा है, खांसी जुकाम फीवर बहुत नॉर्मल है, चल रहा है, सबको हो रहा है। तो थोड़ा सा अपने खाने पीने का भी ध्यान रखिए। जो स्किन केयर है, जो ऐसे टिप्स मैं आपको बताती हूँ कि ये लगाना है या क्या करना है, उस सबके साथ साथ खाने का भी बहुत ज़रूरी होता है। मेरा भी गला आज कुछ बैठा हुआ लग रहा है मुझे, तो मेरी आवाज़ पता नहीं आप तक कैसे पहुँच रही होगी, लेकिन मेरे कानों से बज रही है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि हम हर मौसम में अपना स्किन और हेयर के लिए हमारा जितना ऊपर से ज़रूरी होता है, हमें अंदरूनी भी खाना पीना बहुत ज़रूरी होता है। और इस वेदर में तो बहुत है। गर्मी में हमें लगता है कि यार भूख नहीं लग रही, तो खाना पीना हमारा कम हो जाता है, तो नहीं खाया जाता। तो उस हिसाब से आप चेंज कर लीजिए, हल्का खाना खाइए। ज़रूरी नहीं है कि आपको रोटी सब्जी ही खानी है। दाल चावल इसीलिए बहुत अच्छा होता है। आप इतने अच्छे आजकल तो फ्रूट्स आ रहे हैं, जूस वगैरह आप बनाकर पी लीजिए, कुछ भी। तो बनाना शेक वगैरह अच्छा होता है, हैवी भी हो जाता है और आपके लिए इतनी ज़्यादा मतलब आपको हेल्दी भी होता है, आपकी स्किन को भी इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे कि हमारे हेयर्स में जो आजकल बड़ा चल रहा है, बालों को कैराटीन कैराटीन कराना। पूनम जी, हेलो 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 पूनम जी। तो आजकल बहुत चल रहा है कि कैराटीन कराना। कैराटीन कैराटीन क्या है? प्रोटीन है, और हमारे बाल क्या है? प्रोटीन से ही बने हैं। तो हमारे बालों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है? चाहे वेदर कोई सा भी हो, सर्दियों का या गर्मियों का, इसमें प्रोटीन जो है वो खत्म होने लगती है, ड्राइनेस आने लगती है ना। और इसीलिए फिर हमारे बाल बहुत फ्रिजी हो जाते हैं।
और आजकल सबको यही लगता है यार कैराटिन करा लेते हैं तो हमारे बालों को प्रोटीन मिल जाएगा और 6, 7, 8 मंथ तक जो है हमारे बाल जो है स्मूथ रहेंगे, अपना बढ़िया हो जाएंगे। उसके साथ स्ट्रेटनिंग करा लेते हैं तो दिखने में तो वो चिकने हो ही जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे हमारे बाल बहुत हेल्दी हो गए हैं। उसके लिए अलग से हमें शैम्पू दे दिया जाता है, कंडीशनर दिया जाता है कि हम केयर करते हैं अपने बालों का और हमारे बाल बहुत अच्छे हो गए। लेकिन ये सब चीजें थोड़ी एक्सपेंसिव होती है और हर किसी को पसंद भी नहीं आता ये सब कराना। उन्हें लगता है परमानेंट मेरे बाल स्ट्रेट ही हो गए या मैं कैराटीन कराऊं तो उसके लिए कि इसी तरह से क्या, कई लोग मेरे से कहते भी हैं क्या प्रोटीन जो है हमें कैराटीन इसी यही तरीका है और कोई तरीका नहीं कि हम अपने बालों को सुधार लें जो इतने हो गए। और कुछ तो आजकल बच्चों के बाल भी इतने फ्रजी हो जाते हैं, इतने क्या ना टूट रहे हैं, तो उसका अब अभी से हम बच्चों के लिए क्या शुरू कर दें ये सारी चीजें। तो वैसे कॉलेज वाले बच्चे तो आजकल कलरिंग वगैरह सब कराने लगे, स्ट्रिक्स वगैरह, तो बाल इसीलिए भी रफ हो रहे हैं। लेकिन ये है कि अगर एक चीज आप केमिकल की तरफ जा रहे हो तो दूसरी तरफ से आप अपना केयर करो ना, तो बालों पर हम अच्छी तरह से उसको ध्यान रख पाएंगे। तो इसके लिए आज हम उसी पे करेंगे और कि हमारे बालों की हम केयर कैसे कर पाएंगे, प्रोटीन जो है हम घर पर हम कैसे दे पाएंगे। और उसके लिए बहुत अच्छा है कि हम घरेलू उपायों से करें। और एक ऐसा फल बताऊंगी मैं आपको, सब्जी कहेंगे कि ये हमारा स्टाफ है जो हमें परेशान करता है, क्योंकि इन्हें तो सारे प्रॉब्लम सॉल्यूशन यही मिल जाते हैं ना जब मैं आप लोगों को बताने बैठती हूँ। तो चलिए मेरी चाय भी हो गई, आई थॉट कि आप लोगों की चाय भी हो गई होगी। आज आराम से बैठ के बातें करते हैं। और एक और मैं आपको बात बताती हूँ कि अभी जो मैं आपको बताऊंगी जरा उन बातों को आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उसी के लिए आज हम एक छोटा सा क्विज रखते हैं। उसी के बीच में से मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस रखूंगी, अगर आप सही आंसर्स देते हैं तो मैं आपको हेयर से रिलेटेड ही आपके लिए हम गिफ्ट भेजेंगे और उसमें फर्स्ट सेकंड गिफ्ट होंगे। तो जो पहले फर्स्ट नंबर पे हमारे स्टाफ देख रहा है, तो जो उसमें फर्स्ट नंबर पे जो आंसर पहले दे देगा सही, तो उसको गिफ्ट 101% मिलेगा। आप उसके बाद फिर हमारा स्टाफ आपसे बात कर लेगा फोन पे, आप प्रॉपर अपना एड्रेस वगैरह बताइएगा और आपके पास हमारे गिफ्ट पहुंच जाएंगे। मैं गिफ्ट भी बता दूंगी कि गिफ्ट क्या है, तो ताकि अभी और सब इकट्ठे हो जाएं तो हम सबको गिफ्ट बता दें। मुस्कान को फोन कर दो तो ताकि सबके लिए हो जाएगा। अभी तक सब लोग आ नहीं पाए, थोड़ा डिले हो रहे हैं क्योंकि कल मैं लेट थी और हाँ कल मैं आके चली भी गई थी, तो मे भी शायद लोगों को ही लग रहा होगा। एक्चुअली में कल स्टाफ था, कल एक क्लाइंट आए हुए थे तो उनके साथ बस थोड़ा सा इंटरव्यू हुआ था, फिर उनको ही मुझे थोड़ा टाइम देना था, तो इसीलिए मैं ज़्यादा दे नहीं पाई थी टाइम। तो सॉरी उसके लिए भी कि आप लोगों को कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं इनवाइट कर लेती हूँ और फिर मैं खुद ही आपको टाइम नहीं दे पाई। तो ऐसा क्या आगे से होने से पहले ही मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया करूँगी, पर ऐसा कल हो गया था। तो बाकी सब लोगों के लिए हाय हेलो है, जो आप सब आ गए उन सबका वेलकम है। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को आज हम हेयर को ही लेके बात करेंगे, बाकी इस बीच अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ लीजिए। बाकी आज हम एक टॉपिक लेके चलते हैं कि हेयर की प्रॉब्लम लेके चलते हैं और वो भी कैराटीन पर लेकर पकड़ते हैं, क्योंकि मेरे से सब यही पूछ रहे थे कि कैराटीन कराना क्या जरूरी है, और कैराटीन हमें कराना ही पड़ता है, ठीक है ना। तो और हम अगर अपने बालों को कलर करा लेते हैं तो उसके बाद फिर कैराटीन जरूरी हो जाता है। स्ट्रेटनिंग करा लेते हैं तो उसके बाद तो फिर हम अपने बालों को इन सब चीजों से छेड़ नहीं सकते। हाँ, आप अगर अपने बालों को स्ट्रेटनिंग करा लेते हैं तो उसके बाद ये थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि इस तरह के आप घरेलू उपाय उन पे कम कर पाते हैं, लेकिन थोड़ा सा 4th-5th मंथ तक तो वो अपने आप में सही रहते हैं। लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है, जहाँ जहाँ बालों की ग्रोथ स्टार्ट होने लगती है ना, वो बल फ्रेजी होने लगते हैं,
क्योंकि जो भी हमने केयर किया, स्ट्रेटनिंग किया, आपने परमानेंट स्ट्रेटनिंग कराई है, वो हम जब शुरू करते हैं तब तो यहाँ से यहाँ तक करते हैं, ठीक है। जब ग्रोथ होती है तो नीचे से बाल आने लगते हैं ऊपर से, और वो बाल यहाँ तक पहुंचे तो ये बाल तो वही फ्रिजी हो जाते हैं, जिसके रिंकल्स वाले होते हैं रिंकल्स में आ जाते हैं, और बाकी जो बाल है नीचे से वो स्ट्रेट रहते हैं। फिर ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, फिर वो दिखने में बहुत अजीब से लगते हैं। बहुत हमारे पास क्लाइंट आते हैं कि मैम क्या करें, फिर उनको मैं इस तरह की प्रॉब्लम बताती हूँ। वरना अगर आप स्ट्रेटनिंग वगैरह करा लेते हैं तो उसके ऊपर आप इस तरह के घरेलू उपाय नहीं कर पाते हो, क्योंकि उनकी तो केयर अपने आप में ही अलग हो जाती है। हम ही मना करते हैं कि बस आप यही शैम्पू यूज कीजिए, यही कंडीशनर यूज कीजिए। मुस्कान, हेलो बेटा। तो बस हम खुद ही हमें केयर करना होता है, तो इसलिए हम अपने आप को, लेकिन अगर केमिकल से हटकर हमें केराटिन करना है तो घर पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें, बहुत आज के टाइम पर एक सब्जी बहुत आई हुई है, मे भी कोई गैस कर सकता है कि आजकल ऐसी कौन सी सब्जी है जो इसी सीजन में सब आती है, बहुत अच्छी और टेस्टी होती है। तो कोई गैस करे तो बताएं, वरना मैं आगे बढ़ती हूँ, मैं ही बताती हूँ। हाँ, प्री नर्सरी में बच्चों से ऐसे पूछा जाता है इसीलिए उन्हें एक स्पेशल डे दिया जाता है, उन्हें कहा जाता है कि जिंदगी वाली सब्जी लानी है, ये सब्जी लानी है, ताकि बच्चे पहचाने कौन सी सब्जियां होती हैं। तो इस सीजन की एक होती है, और कुछ टिप्स दूं मैं, ग्रीन कलर की होती है वो, तो मुझे लगता है कोई गैस नहीं कर पा रहा। या ग्रीन कलर की तो सारी सब्जियां होती हैं इस टाइम पे। हाँ राइट, लौकी, तोरी, भिंडी, यस भिंडी लेडी फिंगर। तो लेडी फिंगर में एक ऐसा प्रोडक्ट है, इसमें अपने आप में इतना है कि ये बहुत अच्छा, इसमें प्रोटीन है जो आपको केराटिन अलग से करने की जरूरत ही नहीं है। इसको लेकिन करने का बहुत आसान तरीका है जो हम घर पे करते हैं। मैं कोई बहुत मेहनत वाले तरीके नहीं बताती हूँ, क्योंकि इस तरह की जो उपाय हैं, जो भी काम है, वो सभी करना चाहते हैं। चाहे वो वर्किंग वुमेन है, या वो घर में रहती हैं तो वो घर के कामों से थक जाती हैं, या वर्किंग है तो वो वर्क उससे हो जाता है, या बच्चे हैं, लड़कियां हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करने का मन नहीं करता है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है। उससे आप मेहनत कर लीजिए खुद भी, तो इसमें हमें बहुत ज्यादा नहीं करनी है। अच्छा, क्वांटिटी हमेशा, मैं कोई भी आपको जब रेसिपी बताती हूँ तो उसकी क्वांटिटी आप ध्यान रखिए। जैसे आज हम बालों की बात कर रहे हैं, तो हर क्वांटिटी जो है आपके बालों के हिसाब से बदल जाती है कि आपकी बालों की लेंथ कितनी है। और कुछ बालों के लंबे तो बहुत होते हैं लेकिन पतले होते हैं, बहुत पतले होते हैं, हल्के होते हैं। और कुछ बालों के बाल छोटे, बहुत अच्छे पतले छोटे होते हैं, कटे हुए जैसे हमारे हैं, लेकिन हैवी होते हैं। तो हमें जो भी प्रोडक्ट चाहिए फिर हमें उसी के हिसाब से लगाना होता है ना, हमें तो बालों के लेंथ के हिसाब से, विड्थ के हिसाब से, तो उसी हिसाब से मैं आपको जो बताती हूँ उसके हिसाब से आप अपनी क्वांटिटी को घटा या बढ़ा सकते हैं। तो उसमें इतना कुछ पॉइंट ऐसा नहीं होता है कि हमें क्या चलना कैसा होता है। बाकी हम ये कहते हैं कि अभी मैं आपको बता दूं कि अब जब मैं आपको बताना शुरू कर रही हूँ तो मैं उससे पहले बता देती हूँ कि इस बीच जब जो भी मैं बताऊंगी या कुछ भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ इसी बीच में, तो उस क्वेश्चंस के आंसर आप दीजिएगा। तो हमें सीरियल वाइज आपका फर्स्ट नंबर पर जो आएगा गिफ्ट सिर्फ उसी के लिए होगा, ठीक है। मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगी, तो उन 2 क्वेश्चंस में जो फर्स्ट रहेगा गिफ्ट उनके लिए होंगे, ठीक है। चलिए इसमें हम स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल है, इसमें हमें सिर्फ लेडी फिंगर को यूज करना होगा। और लेडी फिंगर तो बहुत सिंपल, आज के सीजन में तो आप कहीं से भी लेडी फिंगर बहुत आसानी से ले सकते हैं। और आप गिनती में, मुझे लगता है जैसे अगर मेरी जितनी लेंथ है बालों की, तो आपको 8-9 बाल लेडी फिंगर बहुत है। उनको अच्छे से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद सबसे पहले तो उसकी गांठल जो होती है वो निकाल दीजिए, और उसके बाद उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए, ठीक है। अगर आपने 8 या 9 लेडी फिंगर लिए हैं तो आप 1 ग्लास, अच्छा जो नॉर्मल आप जिसमें आप पानी पीते हैं,
ये वाला कप भी हो सकता है मेरा। इस तरह का एक कप आप पानी लीजिए, उसमें डालकर उसको 10 मिनट के लिए अच्छे से उबाल लीजिए। इस बात का ध्यान रखिए, गैस मंदी रखिए, तेज गैस पे मत उबालिए, क्योंकि रखते ही पानी वरना जल जाएगा। उसको उबालिए, अच्छे से वो उबलने लगेगा, आपको दिखेगा कि उसमें से, वैसे भी जब हम लोग भिंडी काटते हैं तो हम कहते हैं अरे इसमें से तो वो चिकनाहट आ रही है। तो यही जो चिकनाहट है, यही आपके बालों का जो प्रोटीन है, यही आपके कैराटीन का काम करेगा, यही आपके बालों को स्ट्रेंथ देगा, यही आपके बालों का झुरना है, उसका जो कहते हैं सारी रफनेस है, वही दूर करेगा। और यही हमारे बालों को ऐसा बना देगा कि हमें लगेगा कि हमने जो है अपने बालों को कैराटीन कराया है। और ये आप अगर वीक में एक बार करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। हाय, हेलो बेटा। तो कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं, मुझे अच्छा लगता है जब इस टाइम पर और एक लॉन्ग टाइम बाद अब जब हम इस तरह से मिल नहीं पाते और हम इस तरह से मिलते हैं तो अच्छा लगता है मुझे कि मेरे बच्चे जब इस तरह से आते हैं और सुनते हैं, फिर वो बताएं मुझे कि कहाँ मेरी कमी है, क्या मैम पहले जैसे ही बता पाती हैं या कुछ गड़बड़ है या कुछ अच्छा बताने लगी हैं। तो उसमें हमने लेडी फिंगर लिया और उसको काट के अच्छे से हमने एक ग्लास पानी के साथ उसको हमने 10 मिनट तक पॉन्स आप देख लीजिए कि अच्छे से उसका लस जो है वो बढ़ने लगे और गैस जो है सिम होनी चाहिए, उसको बीच बीच में चलाते रहिएगा। फिर उसके बाद उसको आप ठंडा कर लीजिए। ठंडा होने के बाद उसमें थोड़े से आप चावल का आटा, और अगर चावल का आटा नहीं है तो आप थोड़ा सा अरारोट उसको यूज कर सकते हो। लेकिन उसके लिए फिर क्या करना होगा, अगर हमारा उससे पहले हमें मैं आपको अलग अलग चीजें बता रही हूँ जो हमें यूज करनी है, ठीक है ना। हमने उसको उबाल के ठंडा होने रख दिया, फिर हमने थोड़ा सा चावल का आटा 4 चम्मच लेके रख लिया। अगर चावल का आटा आपके पास नहीं है तो आप अरारोट ले लीजिए, पर ये थोड़ा सा थिकनेस के लिए जरूरी होता है, ठीक है। जब ये हमारा लेडी फिंगर, जो उबला हुआ हमारा लेडी फिंगर है, जब ठंडा हो जाता है तो आप इसको अच्छे से पीस लीजिए। पीस जाने के बाद इसको एक कॉटन का अच्छे से कपड़ा लीजिए, सॉफ्ट सा, और उसमें लेके अच्छे से छान लीजिए, ताकि क्या होता है उसमें बिल्कुल एक भी कोई दाना नहीं रहना चाहिए। क्योंकि क्या होता है जब हम बालों में अच्छे से लगाते हैं, बहुत अच्छे से मसाज करते हैं, और अगर वो बालों में रह के अटक जाता है तो फिर हमें वॉश करने में प्रॉब्लम आती है। तो हमें बिल्कुल स्मूथनिंग चाहिए, तो वो हो गया। उसके बाद हमने उसमें चावल का आटा आप लीजिए या आप अरारोट ले सकते हो। हाय। तो और फिर उसमें अब जब वो आपके पास सॉल्यूशन निकल आया पिसा हुआ अच्छे से, और हमने अलग से चावल के आटे को आप घोल लीजिए, या अरारोट लिया है तो अरारोट को अच्छे से फेंट लीजिए, मतलब उसमें कोई भी दाना नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। और फिर उसको आप दोबारा से गैस पर रखिए और एक बाउल में लेकर, जिसमें आपने ये लिया है उसमें थोड़ा सा फिर अब अरारोट डालिए आप लेडी फिंगर के पानी में, जो हमने पहले ही पीस के छान लिया है, और उसको बराबर चलाते रहिए। बिल्कुल गैस सिम रखिए और बराबर चलाते रहिए। इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जहां आपने चलाना छोड़ा वो वहीं चिपक जाएगा। उसको आप चलाते रहिए 2, 3, 4 मिनट्स में उसका रूप बिल्कुल बदल जाता है, वो अलग कलर में आ जाता है। दैट इज गुड कि वो बहुत अच्छे आ जाता है, एक चिकनाहट में आ जाता है। और वो फिर आप उसको छोड़कर ठंडा कर लीजिए। जब वो ठंडा हो जाता है तब उसमें बस हमें एक चीज और यूज करनी है जो हमारे हेयर्स के लिए बहुत जरूरी होता है, तेल, ऑयल। तो सबसे ज्यादा पसंद तो मुझे कोकोनट ऑयल है, और क्योंकि वो बहुत लाइट वेट में लाइट होता है तो वो बहुत चिपचिपाहट भी नहीं होती है उसमें, और वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो वो कोकोनट ऑयल मिलाकर, अगर इतना ही जैसे हमने लिया है 8-9 हमने लेडी फिंगर ली थी और हमने थोड़ा सा अरारोट लिया है, या जितना हमने चावल का आटा लिया है,
इन दोनों में से एक चीज लेनी है, या तो 4 चम्मच चावल का आटा लीजिए या 2 चम्मच अरारोट लीजिए। अरारोट हमें चावल के आटे से हाफ लेना है। थैंक यू। हमें हाफ लेना है, ठीक है ना, क्योंकि अरारोट जो बहुत जल्दी गाढ़ा करता है प्रोडक्ट्स को, और चावल आराम आराम से करेगा चावल का आटा। तो अगर चावल हमने 2 चम्मच लेना है तो अरारोट हमने आधा चम्मच लेना है। ओके, तो उसके बाद हमने अच्छा सा फेंट लिया, और फेंटने के बाद उसमें अब हम जब वो ठीक है हो गया मैसेज, तो उसमें हमने 2 चम्मच उसमें ऑयल डाल दिया, कोकोनट ऑयल डाल दिया। वो अच्छे से जब ठंडा हो जाएगा फिर हम अपना प्रोसीजर जो है स्टार्ट करेंगे। जैसे हम मसाज करते हैं या कराते हो, स्पा कराते हो, बिल्कुल उसी तरीके से अपने बालों को कुछ पोजीशंस में बांट लीजिए, और फिर एक एक स्टेप्स में लेकर आपको रूट से भी स्टार्ट करना है। रूट से लेते हुए लगाइए। पहले आप ऊपर वाले बालों को तो आप पिन अप कर लीजिए जहां तक मेरी राय रहेगी, और फिर आप नीचे से स्टार्ट कीजिए। आप यहाँ से रूट से स्टार्ट कीजिए, थोड़े थोड़े से आप वो बना लीजिएगा कि इतने इतने पार्ट्स में, और लगाकर उसको ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट, जैसे वास्तव में जब हम कराते हैं केराटिन कराते हैं, जिस तरह से केराटिन में प्रोसीजर चलता है, तो वो आपको 15-20 मिनट का प्रोसीजर देना पड़ेगा। ये लगाकर आप अपने बालों में इस तरह से आपके हाथ ऐसे ही चलने चाहिए, इस तरह से ही चलने चाहिए, और 3-4 बार हर उस पर ये करने के बाद फिर आप ऊपर आ जाइए। फिर आप रूट से शुरू करें, रूट से लेके नीचे तक लाएं, और फिर अपने बालों को आप स्ट्रेट कीजिए। इस तरह से कर करके आप अपने बालों को आप स्ट्रेट ही छोड़ दीजिए। इसको ऐसे करके नहीं बांधना है, सारे बालों में बारी बारी लगा दीजिए। लगाने के बाद आप उसको, मैं तो चाहूँ स्टार्ट आप करें 1 घंटे से। 1 घंटा तो आपको अपने बालों में ये सब कुछ रखना ही है, क्योंकि इसका जो प्रोटीन है वो आपके अंदर पोर्स में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए, आपके बालों में अब्जॉर्ब हो जाए। जो आपके बाल हैं जो फ्रिजी हो चुके हैं, जो वो तो बालों में भी अच्छे से स्कैल्प में चला जाए, बालों में भी चला जाए, और बाल उसमें अच्छे से टाइट हो जाते हैं। जब इतनी देर क्या होता है कि चाहे अरारोट डाला है हमने या चावल का आटा डाला है, जब वो धीरे धीरे सूखने लगेगा ना, तो वो बालों को टाइट करने लगेगा, और हमने बालों को स्ट्रेट छोड़ा हुआ है। तो हमारे बाल जब टाइट होने लगेंगे तो हमें इतना टाइम, आप थोड़ा सा ऐसे नहीं कि आप सोचे कि बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट बन जाएंगे, इतने स्ट्रेट नहीं बनेंगे, लेकिन आप बाल जैसे ढीले ढीले से हैं उससे हटके थोड़े से टाइट हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर आप बालों को अच्छे से नॉर्मल पानी से, सर्दियों में भी अगर आप करते हैं तो गर्म पानी से नहीं, हल्का सा गुनगुना पानी ले लीजिए। और इस समय तो इतना समर है, इतनी गर्मियां हैं कि हर कोई नॉर्मल पानी ही यूज करेगा। तो आप नॉर्मल पानी से बहुत अच्छे से, लेकिन वॉश करते समय ध्यान रखिए कि पहले जब हमें वॉश करना है बिल्कुल ऐसे 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 नहीं करना है। पानी डाल के अच्छे से ऐसे ऐसे हटाइए कि डालकर कि इस तरह से निकले। हमारा वॉश करने का तरीका ये होता है, जैसे आप लोग देखिए पार्लर में होता है, हमेशा सीधे करके बालों को ऐसे धोया जाता है, ऐसे धोया जाता है ना, ऐसे करके ऐसे धोया जाता है। तो ये मैं आपको इसलिए करके बता रही हूँ कि आप जब खुद करें ना तो इस तरह से करें। आप खुद तो पीछे आप कैसे करोगे, लेकिन साइड में तो कर सकते हो ना। पानी डाल के आप इस तरफ से एक तरफ का सारा निकाल दीजिए कि सारी चिकनाहट निकल गई, और फिर दूसरा तरफ आ जाइए कि सारी चिकनाहट आपकी निकल जाए। फिर आप इसको ऐसे कर 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 अच्छे से सीधा नीचे तक आप लाइए, यहाँ तक अच्छे से। इसमें आपको पानी बहुत यूज करना होगा, पानी अच्छे से ज्यादा यूज करिए, क्योंकि पानी जितना ज्यादा यूज होगा, क्योंकि इसमें जो होती है चिकनाहट होती है हमारे लेडी फिंगर में, उसके जल पानी जो हमने उसका बनाया हुआ है मिश्रण, उस मिश्रण में बहुत ज्यादा चिकनाहट है। अरारोट लगा हुआ है या चावल है, तो उस चावल का हाँ कोई नहीं। अब वो बंद कब तक होता है? 8:30 तक। अच्छा, मुझे लगा शायद ही बंद हो गया। नहीं। ओके, तो साइंस हमारे जो भी टाइम आपको सूट करता हो। 11 बजे के बाद आप निकालो। हाँ 11 बजे के बाद। हाँ तो सॉरी आपको डिस्टरबेंस हुआ क्लाइंट के, तो उसमें आप फिर अच्छे से उसको वॉश कर दीजिए। तो और उसके बाद फिर जैसे अक्सर हमारी आदत होती है कि हम बालों को धोकर रैश बांध देते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि नहीं बंधे। आप बालों को ऐसे ही ऐसे पोंछने की कोशिश कीजिएगा। आजकल गर्मी है, बाल तो इतनी जल्दी सूख जाते हैं।
ठीक है ना। चलिए आज हेयर की ही बातें चल रही हैं। तो एक तो मैंने आपको ये केराटिन की बता दी है, और आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये चलती है, हेयर फॉल बहुत होता है, हर सीजन में ये होता है। तो अभी हमारी क्लाइंट आई हुई हैं, वो हेयर फॉल से ही परेशान थी। तो हाँ, उनको ही हमने बताया था कि हम इलेक्ट्रिक ट्रिमिंग करते हैं कि उससे हम हेयर फॉल को दूर करते हैं। तो अभी उनकी स्टार्टिंग है, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हम उनका करते हैं प्रोसीजर। तो आज बीच में थोड़ा सा आपको ये भी हम दिखा देंगे। तो उस हिसाब से आज आपको एक डेमो भी देखने के लिए मिल जाएगा कि किस तरह से अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो आप इस चीज को भी रेगुलर अगर करते हैं तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि इसका असर बहुत अच्छा होता है। बेटा वो लेकर आओ आज एक, हाँ कैप्सूल लाओ, पहले कैप्सूल लगाओ बेटा। तो इसमें भी वैसे सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग होती हैं, हमें उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग हेयर फॉल की प्रॉब्लम अलग होती है। किसी के लिए किसी को ये होता है एकदम से ना वेदर चेंज हो रहा है, किसी को प्रेगनेंसी के रीजन से भी होता है, किसी का क्या होता है पानी चेंज, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है पानी चेंज। अगर आप कहीं से कहीं जगह चेंज करते हो तो पानी चेंज होने से भी होता है ना। और वेदर तो है ही, बाकी आजकल तो हर किसी को ही हेयर फॉल बहुत नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, हेयर फॉल होता है। तो उसको हम इस तरह से करते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। हम पहले हैं बैक कैमरा, चलिए। तो ये अभी पहले हम इनके रूट्स पे ये कैप्सूल लगा रहे हैं। ये भी आप एक तरह का प्रोटीन ही समझ लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हमें प्रोटीन तो अपनी स्किन को देना ही पड़ता है और बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए पहले सबसे पहला ये हमारा प्रोसीजर है कि हम इसमें ये करा रहे हैं। और एक तरह से आप सोचिएगा कि हम इसमें बस कोमिंग ही करेंगे, लेकिन बस अंतर इतना होगा कि वो इलेक्ट्रिक कोम है और उसको हम रेगुलर करते हैं। जब इस तरह का हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हम उसमें 12 डेज या 10 डेज का एक लेकर चलते हैं कि इतना टाइम है, उससे हमें रिजल्ट पता चलता है। क्योंकि हम हर किसी की ना सबके क्या है रीजन, और मैंने आपको इसे बताया स्किन का अलग अलग रीजन होते हैं और हर किसी की सेम रिजल्ट भी नहीं होते। तो हम किसी की हर तरह का ये नहीं कह सकते कि किसी को तो 2 दिन में बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं, 4 दिन में। तो इसीलिए हम 10 दिन का टाइम लेते हैं कि इसमें हमें आइडिया हो जाता है कि हाँ रिजल्ट्स हमारे क्या रहेंगे। ठीक है, मसाज कम करो, सीधे उससे करो। और जैसे अब मैं आपको अभी दिखाऊंगी, हमारी इलेक्ट्रॉनिक कोम शुरू होगा। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है, जैसे अगर आप भी कभी कराते हैं तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कोम करते हैं ना तो हमारे सारे पोर्स खुल जाते हैं। अभी हमने जैसे प्रोटीन लगाया और उसके बाद अभी हमने हल्की सी मसाज की है, और फिर अब हम इनसे मना करते हैं कि आप खुद मसाज मत कीजिएगा बिल्कुल भी। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कोम कर देते हैं उसके बाद हम बिल्कुल मना करते हैं कि आप अपना मसाज ना करें, क्योंकि हमारे पोर्स जो हैं वो खुल चुके हैं। और साधारण भाषा में कहें तो हमारे बाल कच्चे हो चुके हैं, वो बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे जो है बाल हेयर फॉल कम हो जाए, तो उल्टा हमारे बाल सॉफ्ट हो गए हैं तो कहीं वो ज्यादा टूटने ना लगे। इसलिए जो अभी थोड़ा सा हल्का सा बस ये 2 मिनट का मसाज होगा, उसके बाद बस 10 मिनट्स की हमारी हेयर फॉल वही चलती है, इलेक्ट्रॉनिक कोम चलता है। ये सिर्फ डेली आप 10 मिनट का काम होता है, लेकिन ये रेगुलर कराना थोड़ा सा ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि जैसे आपको वीकली करानी है या कोई भी आप ट्रीटमेंट लेते हो, लेकिन ये ट्रीटमेंट एक ऐसा होता है जिसमें शुरू में आपको रेगुलर आपको 10 डेज या 12 डेज देने ही होते हैं।
और उसके बाद फिर ये हम उसके हिसाब से देख लेते हैं कि कितना हमने ग्रोथ किया है, कितने हमारे बालों को फायदा हुआ है। अकॉर्डिंग टू उसके फिर जो है ये चलता है कि हाँ फिर हम 4 दिन का भी गैप दे देते हैं, वीक में एक बार भी हो जाता है, धीरे धीरे इस तरह से होता है। तो पहले अभी जैसे हमने 2-4 बार किया लोगों का, तो कुछ लोगों के इतने अच्छे रिजल्ट्स निकले थे कि उन्हें तो एक मैम थी जिन्हें बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उनको थी, लेकिन उसके बाद तो उन्हें 12 डेज के बाद ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ी। ये होता है कि हाँ जब उनको लगता है थोड़ा सा तब वो करा सकती हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये होता है कि हाँ वीक्स में एक बार लंबा थोड़ा सा ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, और किसी का बिल्कुल रुक भी जाता है। और ये भी डिपेंड करता है कि आपकी पूरा आप कितनी केयर कर रहे हो। थोड़ा सा इसमें डाइट का भी ध्यान रखना पड़ता है कि आप अपने खाने पीने में भी आपको प्रोटीन आपके अंदर से भी जाना चाहिए। सिर्फ यही नहीं है कि हमने ऊपर से लगा लिया। तो अपनी डाइट में आप थोड़ा सा जैसे अंकुरित दालें वाले हैं अच्छे से बढ़ा दीजिए, पनीर बढ़ा दीजिए, दही बढ़ा दीजिए। आजकल तो इतने अच्छे फ्रूट्स आ रहे हैं, उन फ्रूट्स को बढ़ा दीजिए। तो ये दोनों ही चीजें हो जाएंगी, आपके बालों को भी जो हेयर फॉल भी कम होगा और आपकी स्किन की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। तो इस तरह से ये पूरा एक ये इलेक्ट्रिक कोम होता है। तो इस तरह से हमारे इससे बालों पे बहुत ज्यादा फायदा होता है। ये ट्रीटमेंट हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, जो मोस्टली हमें सब काफी लोग कराते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम भी बहुत कॉमन है, तो इसीलिए ये भी होता रहता है। हेलो, अभी मैंने चश्मा नहीं पहना हुआ इसलिए मुझे नाम नहीं पढ़ने में आ रहा है। तो अभी क्या जिसने भी मुझे किया है उसके लिए हेलो है। तो सबका वेलकम है, फिर से एक बार कहती हूँ। तो इस तरह से है। चलिए, तो अभी ये प्रोसीजर चलता रहेगा। इसी वो करता हूँ कमी लगा पे होगा ऑप्शन। चलिए, अब फिर से हम ही आ गए हैं। हाय। तो इस तरह से एक आपको अच्छा डेमो मिल गया। ये आप अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप इस तरह से जरूर करा के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, और ये कोई हार्मफुल नहीं है। इसका कोई कभी भी ऐसा कोई रिजल्ट ऐसा नहीं होता कि आपके लिए कुछ हो कि आपको लगे कि कुछ लाइट्स आ रही हैं हमारे उस पर, तो मतलब बहुत अच्छा है। इसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपको डेली मसाज करनी पड़ रही है कुछ है। बस शुरू में ये हाँ ये मैं कहूंगी कि 12 दिन आपको रेगुलर ये कराना पड़ता है, क्योंकि जो है हमारे पोर्स जो है बंद हो चुके हैं, उन्हें खोलने के लिए तो रेगुलर जब तक हम कुछ चीज किसी भी चीज पे हम रेगुलरिटी पे नहीं जाएंगे, तो रेगुलरिटी के बिना तो कुछ भी नहीं होता है ना। तो रेगुलरिटी तो हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। तो हर चीज के लिए रेगुलरिटी चाहिए होती है। तो उसके लिए एक ये एक रेगुलरिटी पे एक बात बताती हूँ मजे की, कि हमारे जैसे हम सब फ्रेंड्स बैठ के बातें करते हैं, तो कल एक बात हो रही थी। आजकल योगा का, जिम का, डाइट का बड़ा मतलब हर कोई प्रेफर करता है ना। योगा जा रहे हैं, डाइट पे जा रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, या जिम जा रहे हैं। तो कल ये बात हो रही थी कि अगर बीच में 1-2 दिन भी योगा छूट जाता है तो फिर से वही शरीर में हमें प्रॉब्लम लगने लगती है। तो हमारी एक फ्रेंड खफा होके कहती हैं कि अगर तभी तो मुझे गुस्सा आता है, अगर एक दिन भी हम नहीं करते हैं और वही प्रॉब्लम दोबारा हो रही है तो फिर करने का फायदा क्या। तो तब तो हम सब हंस के रह गए, मेरे भी दिमाग में कुछ आया नहीं। लेकिन अब अगर वो मुझे सुन रही होगी तो मुझे फिर, अभी तो खैर वो ऑनलाइन नहीं आ पाती है, बाद में देखेगी फिर वो मुझे बताएगी कि मैं उसी की कहते हैं ना चुगली, पर मैं आप सबके सामने बातें कर रही हूँ तो शायद से चुगली नहीं कहेंगे। तो उसके लिए मेरे को फिर दिमाग में एक बात आई, बहुत सिंपल सी बात आई, कि हर चीज रेगुलर हमें करनी पड़ती है। हम हर ऐसी कौन सी चीज है जिससे हम रेगुलर नहीं करते। हमें रेगुलर भूख लगती है, क्या ऐसा कोई बंदा है जो बिना खाए रह सकता है?
हमें रेगुलर खाना भी तो पड़ता है, कुछ भी करते हैं तो उसमें रेगुलर लाइफ है हमारी, रेगुलर सोना जागना है ना, तो ये सब तो रेगुलर है। तो योगा या वॉक हो गई, ये सब रेगुलर इसलिए होता है कि हमारी बॉडी एक चलती रहती है, वरना क्या है बहुत फेडअप से हो जाते हैं सब लोग, तो वो जरूरी होती है। और रेगुलरिटी के बिना तो फिर कुछ चलता ही नहीं है। अब ऐसा तो नहीं होता कि हम एक दिन खाना खा लेते हैं फिर 2 दिन नहीं खाएं, या 2 दिन खा लें या 1 दिन नहीं खाएं। जैसे एक दिन फास्ट होता है ना, उस दिन सुबह से फिर शाम तक ये हो जाता है कि हाँ यार अब कब खाने का टाइम आएगा। तो रेगुलरिटी तो हर किसी की होती है। जैसे अब मैं इसका भी जो मैंने आपको पूरा कैराटीन का एक ट्रीटमेंट बताया है, अगर ये आपको पसंद आया हो और आप इसको करके देखें, ये जो कैराटीन का मैंने बताया है, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और फर्स्ट टाइम में ही आपको रिजल्ट समझ में आ जाएंगे तो सेकंड टाइम में आपका करने का मन करेगा। और इसके लिए यही है कि आप रेगुलर वीक में एक बार जरूर करें। आपको लगेगा कि यार ये आपने तो लंबा प्रोसीजर बता दिया, हम तो कैराटीन अगर बाजार में करा लेते, पार्लर्स में करा लेते हैं तो 6 मंथ के लिए हम फ्री हो जाते हैं। लेकिन उससे क्या होता है, 6 मंथ के बाद भी तो फिर आपको वापस लौटना ही पड़ता है ना, और इस बीच कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम होती ही है। लेकिन अगर इसमें एक टाइम ये आता है कि जब आप रेगुलर करते जाते हो ना, तो एक टाइम आता है कि हाँ बीच में ब्रेक लगा सकते हो, रुक सकते हो, पर ये अच्छा होता है, इसमें आप करते रहिए। और आप वैसे भी तो अपने बालों को धोते ही हो ना कुछ तो करते ही हो, तो इस तरह का एक ये कर लीजिए। और इस सीजन पे तो ये लेडी फिंगर तो आपको इतनी आसानी से मिलेगा, इस समय तो वही है, गर्मियों में तो बहुत अच्छी लेडी फिंगर होती है। सर्दियों के लिए तो फिर अलग कोई रेसिपी हम आपको बता देंगे बालों के लिए। अभी एक और बताती हूँ मैं, वो हर सीजन में आपको मिलता है, तो वो भी बहुत अच्छा स्टार्च है जो हमारे बालों को बहुत अच्छे से, वो भी कैराटीन की तरह ही है, प्रोटीन उसमें भी, तो उसका भी हम यूज करके अपने बालों को बहुत अच्छे से कर देते हैं। तो अब आप बीच बीच में अगर किसी को कुछ पूछना हो तो आप कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपनी राय कुछ देना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, तो मैं उसके हिसाब से बता दूंगी, बाकी फिर वरना हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक दूसरा बताती हूँ मैं आपको। तो दोनों में ही आप ये आप कीजिए, गर्मियों में बेस्ट, और दूसरा भी किसी भी सीजन में आप कुछ भी कर सकते हैं। बस ये वाली है ना कि लेडी फिंगर सर्दियों में आसानी से आपको नहीं मिलेगी। तो सर्दियों में अगर आप ये कहेंगे कि मैम आप तो 1 वीक में एक बार के लिए कह रही हो, सर्दियों में हम कैसे करेंगे, तो सर्दियों में अब आप थोड़ी सी धूप अगर नहीं है तो जब आप काम वाम करते हैं उस टाइम पे आप ये लगाकर तब भी आप करते रहिए, तो आपको ठंड का इतना ज्यादा एहसास नहीं होगा। क्या ब्रिंजल को यूज कर सकते हैं? नहीं, ब्रिंजल को नहीं, क्योंकि ब्रिंजल की प्रोटीन अलग हो, ब्रिंजल में नहीं। एक्चुअल में आप ब्रिंजल को देखो तो ब्रिंजल में लसदार नहीं निकलता है। कैराटीन, इसमें कैराटीन होती है लेडी फिंगर में, कि लेडी फिंगर को आप कभी काट कर देखो तो वो हाथों में चिपकने लगती है, ठीक है ना। लेकिन लेडी फिंगर इसमें, ब्रिंजल में ऐसा बिल्कुल कोई भी वो नहीं है, तो इसमें नहीं होता है। तो वो आपके बालों के लिए नहीं, वो स्किन के लिए आपको थोड़ा सा आप अच्छा कर सकती है। उसके पानी से, अगर आप ब्रिंजल के पानी से आप अपने स्किन को धोते हैं तो आपके पोर्स को बहुत अच्छे से बंद करती है। लेकिन आपके बालों के लिए ब्रिंजल से आप कोई खास आपको बेनिफिट है नहीं उसका। जो और जिस हम मेन थीम पर जा रहे हैं, जो हम मेन कैराटीन चाह रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं हमारे बाल स्ट्रेट हो जाएं, फ्रिजीनेस कम हो जाए, उस चीज के लिए ब्रिंजल का हमारे बालों के लिए कोई ऐसा यूज नहीं है। उसमें हम इसका ही जो है यूज कर सकते हैं। तो और अब हम दूसरे उस पे आ जाते हैं। तो उसमें अब हम आते हैं कि अब हम एक आते हैं एक दाल पर, जो दाल आपको हर सीजन में मिलेगी, उड़द की दाल। उड़द की दाल 2 तरह की होती है, एक धुली वाली, एक छिलकी दाल, और एक साबुत उड़द भी आती है। तो हम लेंगे धुली हुई उड़द की दाल, ठीक है। तो हाँ, ज्यादा कोम नहीं करना। हाँ,
ये जो अभी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं इसमें हम थोड़ी सी मैं आपको बता दूं कि इसमें हम अपने आप से ही हमने जैसे प्रोटीन लगा दिया, हमने कोम कर दिया, फिर हम कह के भेजते हैं कि जितनी हल्की सी मसाज हमें करनी थी हमने कर दी, आप बहुत ज्यादा अपने बालों को मत छेड़ो। इस समय जैसे कहते हैं ना कि अपने बालों की ग्रोथ करने के लिए आप बहुत कोमिंग कीजिए, बहुत कोमिंग कीजिए, नहीं, इस समय हमने सारे पोर्स जो हैं सॉफ्ट कर रखे हैं, तो हम मना करते हैं कि आप बहुत ज्यादा स्मूथ, बहुत ज्यादा जो कोम मत कीजिए, उसके लिए हम मना करते हैं। ठीक है, तो इसमें अब हम दूसरे उस पे आ रहे थे, तो केराटिन के लिए, तो उसके लिए ओके, तो क्या थोड़ा थोड़ा सा इंटरेक्शन हो जाता है बीच में, तो अच्छा लगता है, लेकिन मुझे क्लाइंट्स आते हैं ऐसे बीच में और उनकी भी कुछ होती है प्रॉब्लम, वो क्या बोल कर जाते हैं, फिर हम उस पर आ जाते हैं, तो इसलिए तो ये हो जाता है। तो ठीक है, चलिए अब आगे नेक्स्ट उस पर चलते हैं। तुम भी ऑनलाइन आ जाओ, तुम्हारा फोन कहाँ है? ऑनलाइन, अच्छा, तो देखते रहना सबका। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगी एक, तो फिर उसके हिसाब से आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट किसका सही आंसर होगा, तो इसलिए थोड़ा अलर्ट रहिएगा आप लोग, वरना आगे पीछे हो जाता है, फिर ये होता है कि कौन फर्स्ट में रहा था, फिर हमें गिफ्ट देने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना? अच्छा, देखिए सेकंड में हम ये बात करते हैं कि अब सेकंड प्रोडक्ट हमारा, हम अभी तक हम सब्जी पे थे, अब हम दाल पे आ गए। दाल और सब्जी तो हमारे लिए वैसे ही बहुत अच्छी है, ठीक है ना, और दालों में तो प्रोटीन बहुत होता है, कहते हैं दाल चावल खा लिया तो सब कुछ खा लिया, इसमें तो आ ही गया प्रोटीन, तो सेम है, बस दोनों को मिला लीजिए, साथ में एक चीज और मिला लीजिए जो सब्जियों का राजा है, आलू। तो दाल चावल और आलू, आपको लगेगा कि ये जोक है, पर नहीं, ये वास्तव में इतना अच्छा है, इसको बस तैयार करने का और लगाने का एक तरीका होता है जो मैं आपको बताती हूँ, वरना इसके रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं कि आप वास्तव में आप कभी नहीं सोचोगे कि अभी जब किसी के बाल बहुत ज्यादा फ्रिजी हो जाते हैं ना, बहुत रफ हो जाते हैं, बहुत फॉल होने लगता है, तो आजकल सबसे अच्छा सबको यही तरीका लगता है कि यार चलो केराटिन करा लेते हैं, तो यही एक तरीका है, हम कुछ टाइम के लिए हमारे बालों को छुट्टी मिल जाएगी, या हमारे घर में कुछ होता है, फंक्शन होता है, उस समय हम अपने बालों से परेशान है, तो लगता है बस यही एक तरीका है और कोई हल नहीं है, फटाक से जाते हैं केराटिन कराते हैं और हो जाता है। नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, आप कराइए, एक लॉन्ग टर्म में ऑफिस में हमेशा के लिए के रहता है, लेकिन मैं कहती हूँ ना कि आप कुछ भी एक केमिकल वर्क पे जाते हैं ना, तो एक लिमिटेड एक एज जो है ना, और ये नहीं है कि आप ये कहोगे कि फ्रिजी हेयर या हेयर फॉल आपके 30 के बाद ही शुरू होते हैं, 40 के बाद ही शुरू होते हैं, नहीं, मुझे तो लगता है ये 15+ पे शुरू हो जाते हैं आजकल, है ना, और 18+ पे तो आपको बहुत, 18 इयर्स के बच्चों पे तो ये बहुत ज्यादा नजर आता है, जो बच्चे इतने दूर कॉलेजेस जाने लगते हैं, भागा दौड़ी और सब कुछ, इतनी टेंशन होती है उनकी, तो इसलिए सारी चीजें उनकी बहुत ज्यादा होने लगती हैं। तो हमें ये सारी जो केयर है, जो मैं कहती हूँ ये होम रेमेडीज है, ये बच्चे या जो हाउस वाइफ हैं जो पसंद नहीं करती हैं, कि उन्हें लगता है कि यार वहां जाएं, ये सब कुछ कराएं, पता नहीं इससे हमारे केमिकल का हमारी स्किन पर, हमारे हेयर्स पे क्या इफेक्ट होगा, तो आप उसके लिए आप ये रेगुलर एक करती रहिए, और उसके बाद जब कभी आपको कराने का मन होता है, कभी कभी तो शौक ही आता है कि यार हमारे एक फ्रेंड ने कराई है, फिर उसके साथ सारी फ्रेंड करते हैं, यार अब घर में कोई फंक्शन है तो करा लेते हैं, कोई नहीं, तो ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन एक लिमिटेड एक एज को सोचते हुए उसके बाद ही आप केमिकल पर आइए, तो ये हो जाता है। तो अब हम आते हैं इस पे, तो बहुत सिंपल तरीका है, आप ये उड़द की दाल लीजिए और इसको आप भिगो दीजिए, एक तरफ आपने थोड़ा सा आधा कटोरी, थोड़ा सा आपको मैं कहती हूँ जैसे एक कलछी होती है जिससे आप जब जो भी सब्जी या दाल चावल निकालते हैं, एक कलछी आप डाल लीजिए, उस दाल को बहुत अच्छे से धोकर पानी में भिगो के रख दीजिए रात को, ठीक है। सेम ही इतने ही आप चावल लीजिए और उसको भी खूब अच्छे से आप धोकर भिगो के रख दीजिए रात में, ठीक है।
ये सब आपने अलग अलग रख दिया। अब जब सुबह हमें ये काम करना है तब उस समय एक हम बड़ा सा आलू लेंगे। आलू को हम छील के हमने काट लिया और काट के हमने उसको पीस लिया, खूब अच्छे से बारीक पीस लिया हमने। पीसने के बाद अब हम उसको अब क्या करेंगे, अब हमने आलू तो हमारा पीस के तैयार है, पर क्या होता है ये हमारा जो आलू है ये काला पड़ने लगता है, इसलिए आप इसमें थोड़ा सा जो पिसा हुआ हमारा आलू है इसमें आप नींबू डाल दीजिए। तो नींबू से क्या होता है वो उसके कालेपन को रोक देता है, और हमारे बालों में भी जब ये लगेगा तो हमारे बालों के हेयर फॉल को, उसके डैंड्रफ को, इन सब चीजों को वो रोकता है। तो इसके लिए आप स्टार्ट करते हैं। फिर अब सुबह जब आपने अपने चावल जो हमने भिगो रखे थे उन्हें आप जितना आपने पानी डाला था आपने उतने ही पानी में आप उसको थोड़ा सा गलाने के लिए रख दीजिए। जब आपको लगे कि चावल अच्छे से बिल्कुल गल चुके हमारे, तब उन्हें ठंडा होने रख दीजिए। और सेम आपको ऐसे ही दाल के लिए करना है, क्योंकि दाल हमारी रात भर भीगी हुई है, वो भी जल्दी से हमारी गल जाएगी। जब ये ठंडा हो जाता है तो आप दोनों दाल चावल को मिला के आप अच्छे से पीस लीजिए। पीसने के बाद अब आप उसको एक कोई अच्छा सा कॉटन का कपड़ा, सॉफ्ट वाले जो होते हैं, उनमें दोनों को लेके अच्छे से छान लीजिए। क्योंकि क्या होता है वही वाली बात है कि जो कोई भी उसमें ऐसा दाना नहीं होना चाहिए जो हमारे बालों में अटके, क्योंकि हमें अपने बालों को स्ट्रेट करना है। और उसमें फिर आप अपना ये जो है आलू मिला लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद अब हम जब तीनों हमारी चीजें मिल गई हैं, फिर अब इसको हम एक फ्राई पैन में लेके हम गैस पे, हम गरम गैस पर रख देंगे, गैस सिम कर देंगे और फिर हम इसको थोड़ा थोड़ा चलाएंगे। तो ये फिर थोड़ा सा गाढ़ा होने लगेगा, हम इसको 5, 7, 8 मिनट तक चलाएंगे। जब ये थोड़ा गाढ़ेपन पे आ जाएगा फिर हम इसको रोक देंगे, ठीक है। रोकने के बाद जब ये ठंडा हो जाएगा, अब इसमें बहुत अच्छा हम एक ऐसा प्रोडक्ट यूज करेंगे, ग्लिसरीन। जो ग्लिसरीन हमारे जो रूट्स हैं, रूट्स को बहुत सॉफ्ट करता है। अगर हमारे डैंड्रफ है, हेयर फॉल हो रहे हैं, बाल हमारे डैमेज हो रहे हैं, तो ग्लिसरीन, जिस तरह से हमारी स्किन भी जब ड्राई हो जाती है ना विंटर्स में, तो ग्लिसरीन पहले क्या होता था, ग्लिसरीन, नींबू और गुलाब जल, ये 3 चीजें मिलाकर रखी जाती थी। मोस्टली हमने तो अपनी नानी से अपनी मम्मी तक यही देखा है, और हमारी मम्मी आज भी यही यूज करती हैं। तो ये बहुत कॉमन है और बहुत अच्छा है। तो ग्लिसरीन जो है, इसके ये प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारी स्किन को स्मूथ करती है, तो हमारे पोर्स को जो है बहुत अच्छे से टाइट करती है। तो इन सब चीजों को, तो इसीलिए इसमें हम ग्लिसरीन भी यूज करेंगे। हम प्रोडक्ट उसके हिसाब से देखते हुए उसमें 2 या 3 चम्मच आप ग्लिसरीन डाल दीजिए, लेकिन जब वो ठंडा हो जाए। फिर अच्छे से फेंट कर, खूब अच्छे से जब आपने फेंट कर लिया, फिर उसमें आप थोड़ा सा ऑयल डाल लीजिए। मेरा फेवरेट ऑयल ऑलिव ऑयल या कोई भी जो पसंद आपको है, उस 1-2 चम्मच ऑयल को आप डाल लीजिए और फिर अच्छे से फेंट लीजिए, अच्छे से फेंट लीजिए। फिर लगाने का प्रोसीजर सेम वही रहेगा कि आप स्कैल्प पे लगाकर, स्कैल्प से शुरू करेंगे और बालों को स्ट्रेट करते हुए ऐसे ऐसे लगाकर अच्छे से छोड़ेंगे। लगाने का तरीका आप ऐसे ऐसे ऊपर से नहीं लगा लेंगे। लगाने का तरीका यही है कि आप बालों को ऊपर से बांध दीजिए, नीचे के बालों से स्टार्ट कीजिए, यहाँ से जैसे आप पहले यहाँ पर रूट्स पे लगाएंगी, फिर नीचे तक, फिर सेकंड को लीजिए, फिर रूट्स पे लगाइए, फिर नीचे पर। इस तरह से लगाने का तरीका ये होगा। सेम पीछे ही है, और बाल हमारे रूट से लेके यहाँ तक आने चाहिए। अगर आपके बाल लंबे हैं तो पूरी लंबाई, मेरा मतलब है विद तक जाने चाहिए, एंड तक जाने चाहिए हमारी, बिल्कुल यहाँ तक बालों के कोनों को भी हमारी प्रोटीन मिलनी चाहिए। और ये हम प्रोटीन अपने बालों पर छोड़ देंगे 1-1.5 घंटे के लिए अच्छे से। बाल इसमें भी टाइटनेस पे जब आ जाएंगे, तब उसको हम हल्का हल्का सा सॉफ्ट करते हुए उसको पानी से हम अच्छे से वॉश कर देंगे। उसके बाद हमारे बालों में शाइन भी आएगी, स्ट्रेटनिंग भी आएगी, हेयर फॉल भी रुक जाएगा, और आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आपने जो इतनी खर्चा था वो बचा लिया, और उसके रिजल्ट्स आपको नजर आएंगे। तो आप ये वीकली आराम से करिए, और अगर आपको वीकली थोड़ी सी ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाती हूँ,
तो थोड़ा सा आप 15 दिन में कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में मैं प्रेफर करूंगी कि आप वीकली करो। तो अगर आपके बाल बहुत फ्रिजी हैं तो इसलिए, और इस समय तो बहुत ऑयली हो जाते हैं बाल, बहुत खराब होते हैं गर्मियों में, तो इस सीजन में बालों की केयर अच्छे से होनी चाहिए। तो आप फिर इस तरह से ये आप कर सकते हैं और इसके रिजल्ट्स भी आपको अच्छे से मिलेंगे। ठीक है, और अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप बता दीजिए फिर। और इस तरह से अब बस मैं आपसे यही कहूँगी कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर मेरे आपको अच्छी लगती हैं बातें करना तो लाइक कीजिए, सब शेयर कीजिए ताकि औरों तक ये बात पहुँचे। और सबसे बड़ी बात होती है कि आप कुछ कमेंट करें, है ना, कि आपको अच्छा लगा, कितना समझ में आया, या आप और किसी नए टॉपिक पे सुनना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिए, ताकि उस कमेंट के बाद ही हमें पता चलेगा, हमें और अच्छा लगेगा, मनोबल बढ़ेगा हमारा कि हाँ हमारे क्लाइंट्स को अच्छा लग रहा है, हमारे फ्लो अच्छा लग रहा है सबको। और आपके उनको कमेंट्स को पढ़कर फिर मैं कुछ आपके लिए नया, कुछ और अच्छा आपको बता पाऊंगी। तो कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। तभी हमारा ये जो हमारा कंटिन्यू हम मिलते हैं, ये मिलना हमारा चलता रहेगा। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब भाई मेरा बोलना तो मुझे तभी मतलब काम आएगा ना जब आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिलेगा। मैं तो अपने आप में बोल के अपने क्लाइंट्स को जो यहाँ आते हैं उन्हें बता ही देती हूँ, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए, क्योंकि मैं जो बात कह रही हूँ वो आप तक पहुँचे और आपको अच्छी लगे। आप जब उनको यूज़ करो और आपको अच्छी लगे तो आपके सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकती। और सबको अच्छा लगता है कि हाँ हमने जो कहा उसकी हमें तारीफ मिले, ये तो बहुत नेचुरल है कि, तो इसलिए आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो अगेन लाइक कीजिए और सबसे ज़्यादा आप कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको कैसा लगा, या आप आगे जो उसमें है, कल हम लाइव आएंगे फिर से 7 बजे, तो कल आप कौन से किस प्रॉब्लम पे आप सुनना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो इसलिए। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए कल हम एक टॉपिक पे लेके, जैसे मैंने अभी सोचा है कि आज हमने लिया था हेयर के लिए, कल हम एक टॉपिक लेंगे, एक चीज जो मैं आपको एक प्रोडक्ट बता रही हूँ प्याज को लेकर, ठीक है ना। प्याज से हमारी स्किन के लिए, हमारे खाने में भी उससे क्या फायदा है, हमें उसे हेयर के लिए भी क्या फायदा है, तो ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अगर आप कुछ और चाहते हैं तो बताइए। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि गिफ्ट के लिए कि ये हमारा है N+ का ओनियन शैम्पू है, जो बहुत अच्छा है। आजकल ये सब बहुत है, आजकल इतना हेयर फॉल ये सब कुछ हो रहा है, और ऑनियन शैम्पू तो बहुत चल रहे हैं, लेकिन ये मैंने यूज करके देखा है कि बहुत अच्छा है, तो वही मैं आप लोगों को गिफ्ट दूंगी। तो कल जब हम लोग 7 बजे आएंगे लाइव पर, तब जो मैंने आज आपको बताया है इससे हटकर नहीं, इसी में से मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। तो इसके शैम्पू और कंडीशनर, जो फर्स्ट उसमें ये शैम्पू और ये कंडीशनर है, तो ये हम आपके लिए गिफ्ट भेजेंगे, अपनी तरफ से होगा हमारा ये गिफ्ट। तो फर्स्ट सेकंड क्लाइंट उसके लिए, तो आप तैयार रहिएगा। कल हम मिलेंगे आपसे 7 बजे, और आते ही सबसे पहले आपसे हाय हेलो मिलने के बाद आपको एक क्वेश्चन दूंगी जैसे एग्जाम में दिए जाते हैं, और उसमें फिर आपको पूरा होगा। जो फर्स्ट नंबर पर आप अच्छे से लिखने की अपना लिखिएगा, हमारे स्टाफ देख रहा होगा उसको अच्छे से, और जो उसमें फिर फर्स्ट में आपको जितने भी जो पॉइंट्स होंगे जिसके पूरे और सही होंगे, उसको ये हम 100% आपको फिर आपका फोन नंबर देकर आप हमारे क्लाइंट से, हमारे से स्टाफ से बात हो जाएगी आपकी, और हम आपको ये गिफ्ट जरूर भेजेंगे।
तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये गिफ्ट हमारे कल के लिए हैं। ये हमारे गिफ्ट कल हम आपको 7 बजे मिलते ही पहले हम आपसे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन पूछने के बाद एक गिफ्ट मिलने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद बीच बीच में हम आपसे इस तरह से रोजाना कुछ ना कुछ आपसे आपके लिए गिफ्ट हम तैयार रखेंगे कि आपका भी मनोबल बढ़ता रहे और आप हमसे भी कुछ ना कुछ हमारे लिए कमेंट करते रहें, कनेक्ट में रहें। तो और हमारे कनेक्शन में रहें, हमें कनेक्ट में रहें, तो हम दोनों हम सब एक साथ रहें और एक फैमिली की तरह। तो हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। तो मुझे लगता है कि शायद अब आज हो गया और उसके लिए थैंक यू कि आप सब मुझे इतना टाइम देते हैं। और जो आज सब जो आपने में भी क्वेश्चन पूछे थे मैंने बता दिया। मेन प्रॉब्लम ये ब्रिंजल की थी, तो ये ब्रिंजल बिल्कुल अलग चीज है। ये इसके भी मैं आपको बता दूंगी किसी दिन कि ब्रिंजल हम अपनी स्किन पर कैसे यूज कर सकते हैं। लेकिन जो आज हमारी मेन जो था कैराटिन वाली बात, वो ब्रिंजल से नहीं मेल खाती है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, तो उसके लिए ठीक है। चलिए, ओके, बाय अगेन, कल मिलते हैं। चलिए, बाय, गुड नाइट।